अभी जितना भी आपने बोला है, आप सबने आके यहाँ पे बोला है हिंदी में और इंग्लिश में, और आप में से मैक्सिमम बच्चों के अंदर हेजिटेशन था, डर था, और मैंने किसी को देखा उसका हाथ भी कांप रहा था, मैंने पैर को भी कांपते हुए देखा। तो और क्या क्या था, आप जब बोल रहे थे तो सबकी तरफ नहीं देख रहे थे, उधर कोने में भी देख रहे थे, नीचे भी देख रहे थे, राइट। और भी कई तरह की चीज़ें थी आपके अंदर। आपको ये मौका आपके स्कूल में नहीं मिलता है, आपके घर में तो इसका माहौल ही नहीं है, कुछ बच्चों को छोड़ के सिर्फ, ओके। और इसीलिए आपको ये FBI क्लास में मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आपके अंदर जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालें, राइट। लेकिन वो कैसे निकलेगा? आपके अंदर तो डर है, आपके अंदर शर्म भी है, और आपके अंदर क्या है, हिचकिचाहट भी है, हेजिटेशन भी है, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंट है, वो विश्वास की कमी है, आपका ध्यान भटक रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका ध्यान कंसंट्रेशन मिला जुला के है ही नहीं। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता आपके दिमाग में है, लेकिन वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, कहीं वो चला गया है बेचारा, राइट। तो उसी को लाना है, ओके। सो अगर आप कंसंट्रेट करना सीख लेते हैं तो यकीनन आप अपने पढ़ाई में बहुत ही शानदार परफॉर्म करेंगे। आपको शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छे से और बड़ी जल्दी याद हो जाती होगी, राइट। ऐसा होता है क्या? ओके। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, राइट। एक्चुअली इसमें टोटल जो गेम है आपके कंसंट्रेशन का गेम है। किसका गेम है? कंसंट्रेशन का। आपका कंसंट्रेशन कितना स्ट्रांग है तो आप अच्छे से याद कर लेते हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन वीक है तो आप उसी तरह से भूल जाते हैं या फिर याद नहीं हो पाता है, राइट। तो अभी हम पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिकली देखें कि आपका कंसंट्रेशन अगर कभी जा रहा है तो उसे आप कैसे रिज्यूम कर सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं। सो क्या आप एक एक्सरसाइज करना चाहेंगे? श्योर? ओके फाइन। सो सिट स्ट्रेट, अपने हाथ को बिल्कुल ही फ्री कर लीजिए। अगर नोटबुक वगैरह रखा हुआ है तो टेबल पे ला के रख दीजिए, या फिर आपके पास में अगर वो है तो वहाँ पे रख दीजिए। रेडी? झुक के नहीं बैठना है। मैं कहा इसे यहाँ रखिए, इसको हाथ गोद वगैरह सब खाली। रेडी? ओके फाइन। झुक के नहीं बैठना है, ऐसे आगे की तरफ, किसी का टेक नहीं लेना है, ओके। बिल्कुल ही सिट स्ट्रेट, सीधा बैठना है ना। एंड क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज मतलब होता है आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए। जिनकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं अभी भी दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान कितना ज़्यादा भटकता है, ओके। अब कुछ बच्चे एक आंख खोल के एक आंख बंद करके देख रहे हैं, ओके। तो मैं सबको देख रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनेंगे, ओके। जोर से अंदर की तरफ सांस लीजिए, होल्ड, अभी सांस छोड़ना नहीं है, रिलीज, सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अगेन ब्रीथ इन, रिलीज, ब्रीथ इन, रिलीज, वंस मोर, रिलीज। अपने माइंड को आपके दिल की धड़कन पे करेंगे। आप अपना राइट हैंड अपने दिल के पास करिए, राइट हैंड दिल के पास। आंख खोलेंगे नहीं आप लोग, बंद रखेंगे, और जरा कस के दबाइए अपने हार्ट को, उसकी धड़कन महसूस करिए। Don't reply with your words, okay? Just feel.
आवाज़ से बोलना नहीं है, जस्ट फील करना है। और अब वैसे ही हाथ दबा के और फिर वैसे ही सांस लेंगे ज़ोर से। ब्रीथ इन, रिलीज, 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 breath in, release. Come in normal position, open your eyes. How are you feeling? माइंड को रिलीफ महसूस हो रहा है क्या? एक कहानी सुनना चाहेंगे आप? ओके फाइन। मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, बट वो कहानी आपको आंखें बंद करके सुननी है। ओके अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको वो कहानी दिखाई देगा। क्या करेगा? तो कहानी देखना है कि सुनना है? तो आंखें बंद करना पड़ेगा। ओके सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी एंड फॉर दैट यू विल हैव टू क्लोज योर आइज। वैसे ही आपको सांस आराम से लेना है और छोड़ना है। ओके और कहानी पे ध्यान देना है। आंखें बंद होनी चाहिए। तो कहानी मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा सुनाया था। कोबरा, अभी भी याद है? कितना दिन हो गया? पिछले उससे पहले मतलब कि आई थिंक इट्स बीन अराउंड 1 ईयर। जनवरी ओके गोइंग टू बी 1 ईयर। कितने लोग ये कहानी सुने हैं? ये लोग जो बता रहे हैं कहानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके फाइन। यानी कि अगर कहानी आपको याद है तो आपको कंसंट्रेशन स्किल तो मालूम है। फिर आप यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आप पढ़ने बैठते हैं, अगर दिमाग आपका भटक रहा है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है अगर आपके कंसंट्रेशन में, फिर आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आंखें बंद करते, सांसें ज़ोर से लेते, फिर छोड़ते, 2-3 बार करते, आपका कंसंट्रेशन आ जाता। फिर माइंड क्यों भटक रहा है? अ बिग क्वेश्चन, राइट? ओके फाइन। इस अभी जो आपने किया है इसे कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपके ध्यान को, आपके एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अभी जो आप एक्सरसाइज किए हैं ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, यानी कि सांस लेने का व्यायाम है। जब भी आपका ध्यान भटके पढ़ाई से या फिर आप जो काम कर रहे हैं उससे भटके, तो आप ये सांस वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका ध्यान वापस आ जाएगा। राइट? ओके फाइन। और नेक्स्ट जो भी आप कहानी सुनने जा रहे हैं और ये लोग कहानी सुन चुके हैं, तो उससे कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? विजुअलाइजेशन। इससे भी आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपकी कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग रहेगा, आपकी एकाग्रता जितना मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड मजबूत होगा और आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि आपको 1 साल पहले की ये कहानी अब तक याद है। ओके ओके फाइन। दोबारा से हम वो करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं वो कहानी सुने हैं, ठीक है? सो क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज एंड अपने सांस को आराम से नॉर्मली लेंगे। ओके जिनका आँख खुलेगा उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि उनका ध्यान भटकेगा बाहरी चीज़ों से। रेडी? शुड आई स्टार्ट? फाइन। आप लोग अभी FBI क्लास में बैठे हैं और क्लासेस चल रही हैं। आपके सामने मैं
कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। आपकी बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, स्पेलिंग है CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन, इसकी स्पेलिंग है DISTRACTION, डिस्ट्रक्शन। इसके नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं LOW, लो, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, लो कॉन्फिडेंट। इसके नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फियर, FEAR, फियर। इसके नीचे लिखा हुआ है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, HESITATION, हेजिटेशन। इसके नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं, ओनली 3 लेटर्स, SHY, शाई। अब आपको एक टूर पे लेके जा रहा हूँ मैं। ये बहुत ही खूबसूरत टूर है। हम लोग FBI क्लास से निकल रहे हैं लाइन से। आगे एक तरफ राइट साइड में लड़कियां हैं, लेफ्ट साइड में बॉयज़। आगे आपके FBI का एक बैनर है, FBI फ्यूचर बिल्डर ऑफ इंडिया। इसको होल्ड किया है राइट साइड में आदर्श ने, और लेफ्ट साइड में इसको पकड़ के रखा है हसमुद्दीन ने। पीछे आप सभी चल रहे हैं, और आपके आगे, बैनर के आगे, आपके टीचर्स भी हैं FBI के। आपके दुर्गेश सर आगे माइक में लेके कुछ बोल रहे हैं। उनके पीछे आपके केशव सर हैं, वो उनसे कोई बात करने के लिए आ रहा है सड़क के किनारे से। उनके कान में उसने कुछ कहा, और फिर आपके सर मुस्कुरा दिए, और फिर वो आदमी चला जा रहा है। फिर केशव सर एक बार आपके दुर्गेश सर को देख रहे हैं, और फिर पीछे पलट के आदर्श को देख रहे हैं। फिर उनकी निगाहें हसमुद्दीन की तरफ जा रही हैं। मैं सबसे पीछे हूँ लाइन में। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सीधे चलिए। हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। देखिए, एक सामने बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा पार्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल पूरी हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं। हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। धूप नहीं निकला है, हवाएं बहुत ही मस्त हैं। और सामने से हवा में उड़ता हुआ एक पतंग आपकी तरफ आ रहा है। पतंग आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से उड़ता हुआ आ रहा है। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। वो चिल्ला भी रहा है अपना दाहिना हाथ उठा के, मेरा पतंग, मेरा पतंग, मेरा पतंग। आप उसको देख रहे हैं। आपका लाइन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फूलों की बागवानी है। आपके राइट साइड में गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी कलियां नज़र आ रही हैं, लाल लाल छोटी छोटी कलियां हैं। उसके बगल में ज़रा देखिए, एक टोटी नज़र आ रहा है, पानी का टोटी।
उसमें से पानी टपक रहा है। उसमें से एक लड़का सोच रहा है कि मैं जाके बंद कर दूं। राहुल लाइन से निकल गया, वो टोटी की तरफ गया, उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको जब घुमा रहा है तो पानी बड़ी जोर से गिरने लगा। वहां से वो फिर से उसको टोटी को उसी पोजीशन पे किया जिस पोजीशन पे था। पानी फिर से धीरे धीरे टपकने लगा। वापस दौड़ के लाइन में लग गया राहुल। आपकी लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है। सामने देखिए कितना खूबसूरत सा एक झरना गिरते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ों से पानी गिर रहा है और नीचे पत्थरों पे टकरा रहा है और उसके टकराने की आवाज़ आ रही है। हवाएं बह रही हैं और हवाएं उस झरने के पानी को बहा के ला के आपके चेहरे पे कर रही है। आपको एक सिहरन सा महसूस हो रहा है। तभी आप और आगे बढ़ते हैं। लाइन आगे बढ़ती चली जाती है। अब आगे देख रहे हैं आप तो पूरी लाइन खाली है, कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आप हैं। आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो पूरी लाइन खाली, कोई भी स्टूडेंट और कोई टीचर नहीं। आप उस झरने के सामने अकेले आ गए और हवाएं वैसी बह रही हैं और आप झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते 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 अचानक आपका पैर एक गड्ढे में पड़ गया। आप नीचे देख रहे हैं, हकीकत में गड्ढा नहीं है, वहाँ से तो नीचे बहुत ही बड़ी खाई नज़र आ रही है। आप अभी कुछ सोच पाते कि आप डर गए हैं और आप डर की वजह से पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हड़बड़ा गए और नीचे गिर गए। नीचे गिरते 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 ये पानी 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 गिर गया फटाक से। पानी में गिरते ही आपकी आंख खुल गई। ओपन योर आइज। नाउ यू विल टेल मी कि कितने लोग इसको अच्छे से देख पा रहे थे पूरे नज़ारे को। वेरी गुड। ओके फाइन। तो जिनको नरावा का पार्क नज़र आ रहा था उनका कंसंट्रेशन अभी कम है। जो मैं बता रहा था, जो उस झील में उस खाई में गिरे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग है इमेजिनेशन पावर। ओके, ये आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन, आप इमेज कर रहे थे। मैं एक कहानी बता रहा था आपको और उस कहानी को आप अपने दिमाग में उस कहानी का एक फ़ोटो बना रहे थे, एक वीडियो क्रिएट कर रहे थे, राइट? उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कितने ऐसे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, ओके? तारीफ करने के लिए नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली। कितने लोगों को बिल्कुल साफ साफ वो लड़का दौड़ता हुआ नज़र आ रहा था? वेरी गुड। पता नहीं कौन है, मैं उसके बारे में बताया नहीं, ओके? तो छोटा सा लड़का था, दौड़ते हुए आ रहा है, पक्का नज़र आ रहा था वो? ईमानदारी से बताइए, देखिए तारीफ मत करिएगा। श्योर? और हाथ कौन सा आगे था उसका? राइट हैंड उसका आगे करके। मैंने जो जो बताया हूँ आपको वही दिखाई दिया है। मैंने उसका चेहरा नहीं बताया, नाक कान आँख ये भी बताता तो वो भी आपको नज़र आता, राइट? लेकिन चेहरा आपको मालूम नहीं है क्योंकि मैं उसको बताया नहीं कि वो कौन था। मैंने कि आप उतना ही देखे हैं जितना मैं आपको बताया हूँ। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो ज़रा आप थोड़ी देर के लिए किताब कापी बंद करिए, ओके? और वहाँ पे ऐसे ही सीधे बैठ जाइए और विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप क्या विजुअलाइज करेंगे? आप किस चीज़ की कल्पना करेंगे? आप जो बनना चाहते हैं ना, उसी को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके?
जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो विजुलाइज करें कि आपने एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए उस हॉस्पिटल का, XYZ हॉस्पिटल, ओके, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है वो, 5 एकड़ की ज़मीन पे उसका पूरा बाउंड्री है, और उसके बाद से आप उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं, आपके अंडर में वहाँ पे लगभग 50-100 डॉक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े तमाम ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें हर तरह के तमाम एमरजेंसी सर्विस अवेलेबल हैं, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। वो प्रेग्नेंट लेडी का लेकर छोटे न्यूबॉर्न बच्चों को भी उनका अलग डिपार्टमेंट आपने बना के रखा है, उन छोटे छोटे बच्चों का अलग डिपार्टमेंट आपने बना के रखा है। आपने लेडीज़ का, जो मैच्योर लेडीज़ है उनका अलग है, जो मैच्योर मेल्स हैं उनका अलग आपने डिपार्टमेंट बना के रखा है, जो बूढ़े लोग हैं उनका अलग डिपार्टमेंट बना के रखा है। आपने इस हॉस्पिटल को अलग अलग तरीके से विजुलाइज करिए, कुछ भी क्रिएट कर दीजिए, उसको विजुलाइज करिए। आप में जो UPSC सर्वेंट बनना चाहते हैं और सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, वो लोग विजुलाइज करिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे बैठे हुए हैं, आप अपने ऑफिस में हैं और लोग आप आके आपसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द में तमाम 10-12 लोग खड़े हैं, बड़े अदब से हाथ बांध के खड़े हैं और वो अपनी परेशानी का शेयर कर रहे हैं आपसे। ये विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने ड्रीम के बारे में। आप अपने ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे, आपको वो उतना साफ नज़र आएगा। जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा वो आपको, आपके दिमाग में वो वीडियो, वो इमेज नज़र आएगा, आप देखेंगे अपने सपने को और आप उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपका जब इस तरह से 2 अभी बताया हूँ मैं आपको, एक ब्रीथ एक्सरसाइज और दूसरा ये विजुअलाइजेशन, ये 2 चीज़ आप करते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब जैसे कि अभी मैं बातें कर रहा हूँ और रास्ते पे वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो आप में से कुछ लोगों का ध्यान उधर भटक जा रहा है, ओके, इसे कहते हैं बाहरी आउटर डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो बाहरी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको भटका देती है। इसी तरह से जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके दिमाग में ना कई तरह की चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल डिस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल डिस्ट्रक्शन। तो आप 2 तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, एक बाहरी चीज़ों से, एक आप खुद अपने अंदर की चीज़ों से। बाहरी चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, शोर हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पड़ोस में किसी तरह का शोर हो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है तो हल्ला कर रहा है, किसी तरह का भी शोर हो रहा है, किसी तरह की रुकावट हो गई, जैसे कि एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि बारिश आ गई, तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ओके, ये भी एक्सटर्नल चीज़ है, ओके। ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, आपको भटकाती हैं आपके माइंड को। आपका बॉडी अलग अलग तरीके से फील करता है और आप वैसे ही आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अभी आप जो सोच रहे थे, जो देख रहे थे, आपके माइंड को वैसा आदेश दिया जा रहा था। एक्चुअली आई वॉज ऑर्डरिंग योर माइंड टू क्रिएट एन इमेज व्हाट योर ईयर इज लिसनिंग। मैं आपके दिमाग को ना ऑर्डर दे रहा था कि वो वीडियो देखे, वो फोटो देखे जो आपकी कान सुन रही है, राइट? तो आपके कंसंट्रेशन में आपके इस कान का, आपके माइंड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए अपने कान में हर चीज़ को मत आने दें, मतलब कि हर चीज़ को ना सुने। फिर किसको सुनेंगे? जो आपकी नीड है, और आपकी नीड है पढ़ाई। क्या नीड है आपकी? पढ़ाई। आपका नीड एजुकेशन, वो स्टडी है। अभी आप अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए। ये तो था बाहरी। इंटरनल, अंदर से आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, कोई कहीं पे पड़ोस में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहा है, आपके बगल से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं गुजर रही है, कोई बैंड बाजा बारात नहीं गुजर रहा है, आप अकेले बैठे हैं, शांत है पूरा माहौल, फिर क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं आप? आपका माइंड क्यों भटक जाता है? अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी हो रही है, तो इसके कारण दिमाग भटक सकता है। वेरी गुड। और
वेरी गुड। और दैट्स इट। You are around 30 students and 30 means only 2 students are responding. Very good. It's fine. सबसे पहले आपका ध्यान भटकने वाला कारण है आपकी सोच, आपका विचार, आपका आइडिया। ये आपको डिस्टर्ब कर देता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अलग अलग तरह के और बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, राइट? और उसी आइडिया को तो आपको कंट्रोल करना है, उसी थॉट को आपको कंट्रोल करना है कि क्यों आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि जो सोच आपके माइंड में आ रही है उसकी नीड कितनी है, उस सोच की नीड कितनी है आपके लिए। आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया, तो वो आइडिया क्या आपके पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? उसको फिर इग्नोर करेंगे ना, फोकस करेंगे। अब जब ये कोई आइडिया आया तो फिर से हम वही काम करेंगे जो काम अभी आप किए हैं यहाँ पे। या तो विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे अपने सपने को लेकर, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन तरीका तो मेरे ख्याल से ये होगा, बाकी आप बताइए क्या वो सही है, कि आप अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कौन सा बेहतर दोनों में से? वेरी गुड। तो सपनों के बारे में सोचने के लिए तो सपना बनाना पड़ेगा, राइट? फाइन। तो और क्या है जो अंदर से आपको डिस्टर्ब कर देती है? नंबर 1 आपकी थॉट्स, नंबर 2 टेंशन, किसी तरह की टेंशन होती है। ओके, अभी टेंशन भी कई तरह की होती हैं भाई। और इसके बाद क्या? आपका हेल्थ भी तो है, राइट? ये भी इसमें शामिल है, ये भी आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो जो भी चीज़ें, चाहे वो अंदर की चीज़ें हों या बाहर की चीज़ें हों, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको भटका रही हैं, फ़ौरन, ये सबसे पावरफुल तरीका मुझे लग रहा है कि आप अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर दें। आंखें बंद करके। कैसे सोचना है? सोचना कि देखना है सपने को? यस सर, कभी भी बोलता हूँ कि कभी और आपको पढ़ने का मन नहीं करे ना, एक बार अपने घर के परेशानियों के बारे में आंख बंद करके सोचिए, आपको पढ़ने का हमेशा मन करेगा सर। वेरी गुड। क्योंकि एक जो पिता होता है ना, वो अपने जो परेशानी होता है और दिक्कत होता है उनको इलाज और जो होता है ना, सब बोलते हैं कि इलाज लगता है काम करने में, वो सब दूर करके एक बेटे के लिए वो कमाई करता है, पढ़ता है, करता है। इसीलिए कभी भी दूसरे बाहरी चीजों पर फोकस मत कीजिए अपने। वेरी गुड। अंगद ने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड, क्लैपिंग, फाइन, क्लैपिंग। वेल, कई तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, और जैसे कि अभी अंगद ने कहा है कि घर के दिक्कतों को भी, परेशानियों को भी याद कर लें, अपने मम्मी और पापा का चेहरा भी याद कर लें कि वो कितना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएं और कुछ अच्छा करें। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट ये तरीका है कि आप इसको भी विजुलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने घर के तकलीफ़ों को। ओके, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो है थकान। मैं शायद पिछली बार ही बताया हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बिना मतलब का थकान महसूस करते हैं आप लोग, राइट? कि ये कुछ नहीं है, थकान इतना ज़्यादा हो रहा है कि बस कर रहा है थोड़ा सा सो जाएं, अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मुझे, राइट? तो आप सोना शुरू कर देते हैं और फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ से। तो थकान भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके दिमाग को भटकाने में, कंसंट्रेशन को भगाने में। ओके, तो थकान भी दो तरह की है, एक फिजिकली, एक मेंटली। कौन कौन सा है? एक फिजिकली और एक मेंटली। आजकल तो लोग मेंटली कैसे थक रहे हैं आप सब जानते हैं। मेंटली, अरे क्या है उसका, ये मोबाइल यूज़ करके, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा देख रहे हैं वीडियो कि बेचारा आँख भी थक जा रहा है, दिमाग भी थक जा रहा है, सिर में दर्द हो जा रहा है,
अंदर ऐसा दर्द हो रहा है कि आप अपने किसी शब्द का इस्तेमाल करके उसको बता नहीं सकते कि अंदर दर्द कैसा हो रहा है। जो मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाए होंगे या चलाते होंगे उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अंदर दिमाग में ऐसा दर्द होता है कि आपके पास शब्द नहीं होता कि आप बताएं कैसे कि कैसे दर्द हो रहा है। ओके, तो यह मेंटली ये प्रॉब्लम है कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ से भी हट जाता है, इसीलिए आप अपने मोबाइल को यूज़ ना करें। आई सजेस्ट यू। ओके, और जो फिज़िकली है, अगर आपको बिना कुछ किए थकान महसूस हो रहा है तो थोड़ा सा दौड़ लें, कूद फांद कर लें, कुछ गेम वगैरह खेल लें। राइट, अगर बिना कुछ किए अगर आपके अंदर थकान हो रही है तो वो आलसपन है, एक्चुअली वो थकान नहीं है। क्या है वो? आलसपन है। तो इसीलिए थोड़ा सा उठिए, टहलिए और वो चेहरे पे पानी मारिए और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, जंपिंग कर लीजिए, रस्सी वगैरह है तो रस्सी कूद खेल लीजिए। ओके, अकेले हैं तो, और 2-4 को दोस्त हैं तो भाई 1-2 करके कबड्डी वड्डी खेल लीजिए, है ना, कुछ भी गेम खेल लीजिए अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए। राइट, जब ये करेंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेशन की तरफ वापस लौट के आएगा। फाइन, ओके। सो ये कुछ चीज़ें थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं पिछली बार भी बताया था कि टाइम टेबल बनाइए। सो टेल मी ऑनेस्टली कि लास्ट अभ्याय क्लास से लेके और अब तक आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर आप लोग क्या टाइम टेबल बनाए हैं? श्योर, दैट्स गुड। ओनली वन? नहीं सर, दोनों साथ ही करते हैं। गुड। और यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट कि आप लोग सिर्फ सुन के क्लास अटेंड करके और चले जा रहे हैं। आपके अंदर अगर कोई चेंजिंग ना आए तो फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लर्निंग का भी एक गोल है। शायद मैं भी बताया हूँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं क्लास में कुछ सीख रहे हैं तो इसका भी एक टारगेट है, और वो क्या है? चेंज। लर्निंग का टारगेट है चेंज। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब कि सिर्फ आपने टाइम पास किया है, समय की बर्बादी बस आपने की है और कुछ नहीं। तो आप अगर सीख रहे हैं FBI क्लास, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके अंदर चेंजिंग भी आनी चाहिए ना। तो क्यों नहीं आ रही चेंजिंग फिर? ये एक्सक्यूज़ है। अरे एक्सक्यूज़ है वो, मैं बता तो रहा हूँ ना। ओके, मैं शायद बताया हूँ आपको कि जो भी रुकावट आपको आपके मकसद की तरफ जाने से रोके वो एक बहाना है। तो लाइट का नहीं आना और आपका जो उस टाइम का मकसद था कि आपके उस सब्जेक्ट को पढ़ना, वो मकसद आपने पूरा नहीं किया। और किसकी वजह से पूरा नहीं किया? क्योंकि लाइट नहीं था, तो एक बहाना हो गया वो। हम भी अपने गांव में जब यहाँ इधर पढ़ रहे थे तो लाइटें नहीं था। आपकी जब मम्मी पढ़ रही थी तो लाइटें नहीं था। तो उस समय वो था ना लाइटें। तो आज भी तो है, बाजार में जाके देखिए, आज नहीं है। आज उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो बैटरी वाला वो लैंप आ गया है। ओके, चलिए कैंडल ही मान लेते हैं, ये ओल्ड वर्जन है, लेकिन सो इट इज़ एन एक्सक्यूज़। ओके, तो किसी भी तरह के एक्सक्यूज़ से बचिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, उतना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खूब सोएं, बिल्कुल भी सोचने की क्या ज़रूरत है हमें, बस खाएं पिएं, स्कूल जाएं, कोचिंग आएं और थोड़ा सा खेलें कूदें और सो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी चलती रहेगी, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आज से ही आपको अपनी आदत को चेंज करनी पड़ेगी। राइट, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि आज की आपकी बेहतरीन आदत कल आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो बेहतरीन बना सकता है। इसीलिए आप अपनी आदत को चेंज करिए। आदत कैसे चेंज होगी? आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं अभ्याय क्लास से, यहाँ से आप उसको उस लर्निंग को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को अपने हैबिट में लेकर आइए। और जब धीरे धीरे हैबिट में लेकर आएंगे तो आपकी हैबिट चेंज होगी। जैसे जैसे आपकी हैबिट चेंज होगी
आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। आपके हर आने वाले नेक्स्ट स्टेप आपके बीते हुए यानी कि यस्टरडे यानी कि लास्ट स्टेप से बेहतर होंगे। जब आपका हर आने वाला स्टेप बेहतर होगा आपके बीते हुए स्टेप से, तो ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। तो सिर्फ सपना देख लेना ही काफ़ी नहीं है, सपनों के लिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम के हिसाब से, टाइम सेट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर आपका दिमाग भटकेगा, ये डेफिनेटली 100% तय है ये। तो क्या करना है? टाइम टेबल। आप जिस भी क्लास में हैं, आप अपने क्लास के लेवल से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। आप बाद में भी मुझसे रुक के पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं कि हम कैसे टाइम टेबल सेट करें। अगर आप यहाँ पे 6 से लेके 12 तक के आप स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो आप अपने क्लास के हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मैं 6 में हूँ तो बहुत ही छोटा हूँ और 12th में हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हूँ, लेकिन ठीक है अभी तो 12th में ना है, आगे कर लेंगे जब ग्रेजुएशन करेंगे। तो आपका सपना अगर बड़ा है तो आपका टाइम भी अभी स्टार्ट होता है कि आप अपने सपने के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इज नाउ। So start making your timetable and follow your timetable for your dream. Okay? तो आपका टाइम टेबल भी ये आपके माइंड को इधर उधर भटकने से रोक लेता है। ओके? और अगर कुछ बाहरी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये गाड़ी का आना जाना अभी भी हो रहा है, तो आप में से लगभग सभी भी बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं और ध्यान भी मेरी तरफ है, सुन भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपकी निगाहें ऐसे तिरछे करके पीछे चली जा रही है। ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। अगेन देखिए कि वो आवाज़ ज़रूरी है कि ये क्लास ज़रूरी है। किस चीज़ की नीड है? क्लास की। मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ इसकी, या फिर वो जो गाड़ी वाला जा रहा है या फिर कोई बात करते हुए जा रहा है रास्ते पर से, उसकी? किसकी ज़रूरत है? तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? निगाहें कहाँ होनी चाहिए? वेरी गुड। तो फिर ध्यान कभी भी आप भटकाने की कोशिश मत करिएगा, चाहे आप अपने स्कूल की क्लास में हो, आप अपने जहाँ कोचिंग जाते हैं वहाँ की क्लास का हो, या फिर आप यहाँ पे FBI क्लास में आ रहे हैं यहाँ पे हो। आप जब भी क्लास में बैठें, अगर वहाँ पे अगर कोई आपके बगल में बैठा हुआ आपका दोस्त, आपकी सहेली कोई डिस्टर्ब कर रही है आपको, तो आप उसको भी नज़रअंदाज करें, इग्नोर, टोटली इग्नोर कर दें, 100% इग्नोर करिए। अगर आपको परेशान कर रहे हैं, खोद रहे हैं, जो अक्सर बच्चे करते हैं, खोदते हैं, परेशान करते हैं, आपके बालों को खींच लेते हैं, आपके कपड़ों को खींच लेते हैं, राइट, आपके बुक्स, आपके बैग इधर उधर उठा करते हैं, आपके पेन को ले लेते हैं, आपको परेशान करने के लिए, छोड़ दीजिए। उनके तरफ रिएक्ट ही मत करिए, ऐसे दिखाइए कि आपने देखा ही नहीं। आप इस तरह से एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर रखिए कि वो आपको कुछ लिया, पेन लिया है आपको चिढ़ाने के लिए, आपने देखा ही नहीं पेन वो आपका है कि नहीं है, लिया है कि नहीं है। इतना इग्नोर कर दीजिए उसको, क्योंकि उस टाइम पे आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, जो सामने सर पढ़ा रहे हैं, ना कि वो आपकी दोस्ती। ये थोड़ा सा जो इग्नोर है, ये इग्नोर, हालांकि ये तो नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। किसको? जितने भी डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जितने भी भटकने वाली चीज़ें आ रही हैं, उस सबको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर उन सबको इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। किस वे में काम करेगा? तो आप इग्नोर करना शुरू करिए। किसको इग्नोर करेंगे? जो भी किसी तरह की आवाज़ आ रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ओके, या फिर आपके सोच में अगर इंटरनली अगर कुछ आ रहा है, इसको भी इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर करने के लिए आप एक्सरसाइज जो अभी किए हैं, 2 एक्सरसाइज किए हैं, आप इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात वो ये कि आप किसको तरजीह देते हैं सबसे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भूख लगी और प्यास दोनों एक ही साथ लगा हुआ है,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे, राइट? क्योंकि खाना से सबसे ज़्यादा ज़रूरी, खाना से भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पानी। अगर बिना पानी पिए अगर आप खाना खा लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको अटक सकता है, हिचकी आ सकती है, या फिर हो सकता है कि हमेशा के लिए अटका दे आपको, राइट? इसीलिए अगर दोनों एक साथ आए, बड़ी ज़ोर से भूख और प्यास दोनों सताए आपको, तो सबसे पहले पानी। यानी कि अगेन बात आ रही है आपकी नीड की। ओके, आप अपनी नीड को देखेंगे कि आपकी पढ़ाई ज़रूरी है कि आपकी दोस्ती यारी, आपका पढ़ाई ज़रूरी है कि आपका घूमना फिरना, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है कि आपका मोबाइल चलाना, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है कि आपका सोना, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है कि दूसरों की बातों को सुनना। क्या ज़रूरी है? अगर पढ़ाई को छोड़ के अगर आपने किसी और चीज़ पे ध्यान दे दिया, मतलब कि आप उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी पढ़ाई तो गई, माइंड आपका पूरा पूरा भटक गया। जब भी आपका माइंड भटके तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। क्या वो मेरा दोस्त, मेरी सहेली जो मुझसे आके बात कर रहे हैं, लोग गपशप कर रहे हैं बिना मतलब का, खाली मज़े मार रहे हैं सब, या फिर मेरी पढ़ाई। क्या आप जो वीडियोज़ अगर कभी कभी देख लेते हैं मोबाइल में उठा के, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ वीडियोज़ देख ले रहे हैं, वो वीडियोज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई? तो ये आप खुद से क्वेश्चन करेंगे जब ऐसा डिस्ट्रक्शन आए तो। मोबाइल चलाने का मन करे तो वहाँ पूछिए मोबाइल ज़रूरी है कि पढ़ाई? अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो खुद से सवाल करिए, इससे बात करना ज़रूरी है कि पढ़ाई ज़रूरी है जी? आप अपना नाम लेके बोलेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ओके, अगर मुझे अगर डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है और मुझे मोबाइल चलाने का मन कर रहा है और उसमें खूब अच्छा वीडियो आ गया, तो अपना नाम लेके बोलूँ, अरे शमसुद्दीन, ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई? अगर तुम पढ़ लोगे तो और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो किस तरह का वीडियो देख रहे हो तुम? पिक्चर देख रहे हो, क्या मिलेगा फ़ायदा? क्या ज़रूरी है? अगर कुछ नहीं है, खाली इंटरटेनमेंट है तो हटाओ उसको, अगर कुछ सीखने वाला है तो देख लें। ये मेरे लिए था ना, आपके लिए नहीं। इसी तरह से आप अपने लिए भी खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नीड को ढूंढ सकते हैं, राइट? अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कई कई घंटे बैठ के पढ़ते रहते हैं, राइट? तो कई कई घंटे लगातार बैठ के पढ़ने से भी आपका माइंड इधर उधर भटकने लगता है, आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन शुरू हो जाता है, ख़ासतौर से कहाँ पर? कमर में और यहाँ गर्दन पे, राइट? ठीक है, तो थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, यानी कि ब्रेक लीजिए, बराबर ब्रेक लेते रहिए। साइकिल का ब्रेक कि मोटरसाइकिल का? कौन सा ब्रेक? हाँ, थोड़ा सा आराम दीजिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, और चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो वो पी लीजिए, पानी हमेशा ठंडा रखिए अपने पास, उसको पी लीजिए। अब तो ठंडी का दिन आ रहा है, गर्म पानी से काम चल जाएगा। ओके फाइन। तो ये सब आप काम कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अगर खेलने वाले का मौका मिले फिज़िकली, है ना, मोबाइल से नहीं, फिज़िकली अगर गेम खेलने का मौका मिल रहा है तो गेम खेलिए। अब इतना नहीं कि इतना ज़्यादा खेल ले कि पढ़ाई भूल गया, खेलना भी आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ख़ास तौर से जैसे कि कबड्डी हुआ, और रस्सी कूद खेलते हैं आप लोग, और क्रिकेट वगैरह, जो भी फिज़िकल गेम है आप इसे खेल सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, जो आपके माइंड को फ्रेश करे। उसमें डूब नहीं जाना है। अगर खेल में डूब जाएंगे तो आपकी पढ़ाई, जो आपका असली ज़रूरत है, वो आपका चला जाएगा, तो वो गेम आपका डिस्ट्रैक्शन में शामिल हो जाएगा। और मैं वो गेम खेलने के लिए कह रहा हूँ, उतना ही गेम खेलने के लिए कह रहा हूँ जितना कि आपका वो डिस्ट्रैक्शन भाग जाए और कंसंट्रेशन आ जाए, राइट? तो हर चीज़ का एक लिमिट यूज़ करना है। ओके, और कैसा रहेगा कि अब आपको मैं अगले एक आध FBI क्लास में सिर्फ कुछ माइंड का एक्सरसाइज ही करवाऊँ, सिर्फ माइंड का एक्सरसाइज होगा। अभी तो सिर्फ छोटा छोटा 2 एक्सरसाइज करवाए हैं। ओके, अगले क्लासेस में अगर आपको अच्छा लगेगा, तो बेनिफिट महसूस हो रहा होगा, तो माइंड का एक्सरसाइज करवाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल करें तो आपको बेनिफिट दिखाई दे। वैसे आप हर FBI क्लास में आते हैं
हम आपको सिर्फ लेक्चर देते हैं, आप सुनते हैं और चले जाते हैं, और मेरे ख्याल से एक आध बच्चों को छोड़ के बाकी कोई बच्चा इसका इस्तेमाल करता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करें, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो वो याद रहेगा आपको। क्या कहते हैं आप लोग? एक्सरसाइज होना चाहिए। दैट्स गुड। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड जो आपका अभ्याय क्लास चले, उसमें माइंडफुल कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो अभी आपने क्या क्या सीखा बताएंगे आप लोग? वैसे काउंट कर लेते हैं ना उंगली पे, राइट? नंबर 1 आपने क्या सीखा है? ये पूरा क्लास ही कंसंट्रेशन पे चला है, उसमें क्या सीखे हैं आप? वो झरने का पानी कहाँ से गिर रहा था? किस पर गिर रहा था? उससे फव्वारा बन के आ रहा। ओके, लेफ्ट साइड FBI का जो वो बैनर था, लेफ्ट साइड को कौन पकड़ा था? लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड कौन था? राइट साइड? आपकी रैली में सबसे आगे कौन चल रहे थे? सबसे आगे कौन चल रहे थे? माइक किनके हाथ में था? माइक का कलर क्या था? बताइए। दिखाई दिया है वो? माइक नजर आया हाथ में? वो बोलते हुए यहाँ पे कि नीचे लटकाए हुए? वेरी गुड। कोई आया था और किसी से बात करके गया, कौन? आने वाला कौन था? पता नहीं। चेहरा नजर नहीं आया? अच्छा, किधर से आया था वो? क्या बोला? कान में कुछ फुसफुसा के बोला। दिखाई दिया आपको? दैट्स गुड। सबसे पीछे कौन है? मैं क्या कर रहा हूँ? दिखाई दे रहा है सब? कितना अच्छे से आपने याद कर लिया है, राइट? वो कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा था क्या? वेरी गुड। ये देख रहे हैं विजुअलाइजेशन की पावर कितनी है? ओके, तो मेरे ख्याल से आप विजुअलाइजेशन पावर ही यूज़ करिए, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। क्या करने के लिए? कंसंट्रेट करने के लिए। तो जितने भी एक्सटर्नल बाहरी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करें, बाहर का आवाज़, शोर, हल्ला, लड़ाई झगड़ा, गाली, गाड़ी का आना जाना, पेक पाएँ और गाना बजाना, जितना भी बाहरी चीज़ें हैं सबको इग्नोर करना है। और जब दिमाग थक जाए पढ़ते पढ़ते, जब गर्दन में कमर में दर्द हो जाए, तब क्या करना है? टहल लेना है। हाँ, गेम भी खेल सकते हैं। ओके, फाइन। सो क्या ये आप यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट करेंगे? पक्का? सो नेक्स्ट FBI क्लास में आप मुझे बताएंगे कि इस संडे से लेके और उस संडे तक, ये बीच में जो आपका जो दिन है, इस दिन में आपने रोज़ कितना कंसंट्रेशन के लिए टाइम निकाला है और क्या किया है और क्या फ़ायदा मिला है। ये प्रैक्टिकली आप या तो रिटर्न में लेकर आएंगे या फिर ओरली बताएंगे। ओरली बेहतर होगा कि रिटर्न में? अगर दोनों बताएं तो ये बेस्ट होगा, राइट? वेरी गुड। तो दोनों बताएंगे, रिटर्न भी लेकर आएंगे कि आज से आप जो सीखे हैं अभी FBI क्लास में, आज अभी से आप अपने हैबिट में कितना चेंज लेकर आ रहे हैं। सीखे हैं ना? यू हैव लर्न। अब चेंजिंग की ज़रूरत है, राइट? तो ये बदलाव अभी से आपके अंदर आना चाहिए। सबसे पहले जाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे अपने हिसाब से, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। आप क्लास 6 में हैं या फिर 12 में, फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में जैसा भी टाइम टेबल आ रहा है वैसा बनाइए। उसके बाद से आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे तो रोज़ मिलते ही हैं हमसे,
ओके, बस कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं मिलते हैं हमसे रोज़। ओके, तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, कि आप कैसे टाइम टेबल बनाएं, वरना आप मुझसे भी पूछ सकते हैं क्लास के अलावा। ओके, तो हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन को वो बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल। ओके, तो इसका चेंजिंग आना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ना है। जब माइंड इधर उधर भटके तो जो भी आप सीखे हैं, लर्न किए हैं, वो सब आपके अंदर और यूज़ करेंगे ताकि वो चेंजेस आ जाएं। क्लियर? वेल, thank you very much for the today's class, and I hope that you will change with this information what you have listened and practiced today. Fine? Thank you very much for attending this beautiful seminar. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye. Assalamu alaikum.